के चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आज हमारे गांव में, मैं इसी गांव से हूं, मेरा नाम इंजीनियर बीपी सिंह है, मैं भारत सरकार में ऑफिसर हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आज बहुत ही हमारे सबके लिए एक स्वाभिमान का पर्व है, एक प्राउड का, एक हमारे लिए गर्व का दिन है कि जिस दिन बाबा साहब की पत्नी रमाबाई माताजी का जन्मदिन हुआ था 7 फरवरी 1898 में। ये एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। इनके छोटी बहन का नाम गोरा था, भाई का नाम शंकर था और इनके बचपन में ही माँ और बाप दोनों एक्सपायर हो गए थे। तो इनके चाचा थे वो और इनके मामा जी इनको मुंबई लेके आ गए थे और वहाँ लाने के बाद में इनका लालन पालन किया और इनकी शादी के लिए इन्होंने कोशिश की। तो ये अनाथ थी, इसलिए शादी की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो बाबा साहब के जो फादर थे, सूबेदार रामजी सकपाल थे, वो अपने बाबा साहब के लिए लड़की देख रहे थे। तो उनको किसी ने बताया कि मुंबई में एक लड़की है जो पहले से ही उसके माँ बाप नहीं हैं। तो बाबा साहब के जो फादर थे उन्होंने कहा ठीक है, हम उसको अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। तो बाबा साहब के जो फादर थे उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ किया और तब इनसे शादी हुई। बाबा साहब का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 में हुआ, तो उनसे ये 7 साल छोटी थी और बाबा साहब को बहुत ही आदर सत्कार देती थी। और बाबा साहब ने पहले ही इनको बता दिया था कि मेरा जो जीवन है वो मेरा जीवन पूरा एक बहुजन समाज के लिए, एक जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, दबे कुचले हैं, जिनको समाज में सम्मान नहीं मिला है और महिलाओं के लिए समर्पित है। तो आप अगर मेरे से शादी करती हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि मैं समाज के लिए पहले हूँगा, वो घर परिवार के लिए बाद में हूँगा। तो माता रमाबाई ने इनको वचन दिया था कि आपका जो आदेश होगा वही मेरा कर्तव्य होगा। और उसी आधार पर माता जी ने हमेशा जीवन में जितना बड़ा सहयोग, जितना बड़ा समर्पण और अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी लेते हुए बाबा साहब को कभी अपने दुख नहीं दिया और बाबा साहब ने जो भी कहा उसको पूर्ण सहयोग दिया। और हंसते हंसते अपने पूरे जो भी बच्चे थे उनको भी उन्होंने कष्ट में देखा और अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा, लेकिन बाबा साहब को कभी भी उन्होंने पीछे नहीं हटाया, हतोत्साहित नहीं किया, कभी ऊँची छोटी बात नहीं की। तो आज जो भी कुछ हम लोग हैं, जितने भी लोग हैं भारत में ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पूरे विश्व में आज बाबा साहब का जो एक विश्व रत्न है बाबा साहब, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने इतना बड़ा संविधान दिया, उन्होंने इतनी बड़ी सोच दी कि पूरे विश्व में आज बाबा साहब के नाम को लेकर के, बाबा साहब के आर्थिक सूत्रों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक और राजनीतिक सारे जितने भी 5 स्तर होते हैं, सभी स्तर में अपने उच्च विचार दिए हैं। और आज हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि उनकी विचारधारा पर चलते हुए, और भारत में संविधान जितना अच्छा संविधान है हमारा, पूरे विश्व में कहीं कोई इतना लिखित में अच्छा संविधान नहीं है। सर तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि माता रमाबाई ने अपने 4 बच्चों को अपने सामने मरते हुए देखा है, तो उनका बहुत ज़्यादा उनको दुख, एक माँ के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं और उन्होंने जो खोए थे बच्चे, बाबा साहब से थोड़ी तो चिढ़ रही होगी, मतलब कि समाज के लिए उन्होंने बच्चों को त्याग दिया, बच्चे उनके ऐसे हो गए। हाँ, असलियत में क्या है कि माता रमाबाई के सामने कभी कभी ये चीज़ें आती थी। माता रमाबाई ने बहुत बार रो करके बाबा साहब से कहा कि क्या मैं यही दुख देखने के लिए पैदा हुई ही, लेकिन उनको पता था क्योंकि उनके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, तो उन्होंने जो कष्ट सहा था उसी वजह से वो अपने बच्चों को भी ये सिखाती थी कि संघर्ष ही सबसे बड़ी चीज़ है, हमको संघर्ष करना पड़ेगा और तुम्हारे जो फादर हैं, पिताजी हैं, वो एक दिन हमारे सबके दुख दूर करेंगे। तो आशा, उम्मीद जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उम्मीद में दुनिया कायम है। सर मैं एक और बात बोलना चाहूँगी आपसे कि माता रमाई, जब बाबा साहब बाहर लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो वो ओपले बनाती थी, उनको बेचती थी गली गली जाकर, तो उससे जो है कि घर खर्च चलाती थी। तो अभी तो ओपलों की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, उस समय क्या रही होगी, कैसे वो घर खर्च चला पाती थी इस चीज़ से? हाँ, बाबा साहब के पढ़ाई के लिए ना कि खाली उपले बेचना और चीज़ें करती थी, वो मछली का टोकरा लेकर के भी गली गली मछलियाँ बेचती थी और वहाँ बहुत ही पैसे की कमजोरी थी। लेकिन क्योंकि ऐसा है कि बाबा साहब का जो पूरा परिवार था वो कबीर साहब से
कहीं ना कहीं प्रेरित था। जैसे कबीर साहब को कभी कभी जब बात होती थी तो माता रमाबाई और बाबा साहब और उनकी पूरी फैमिली ये बात समझती थी कि उनका एक दोहा था कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, और मांगन से मरना बड़ा ये सतगुरु की सीख। तो ये माता रमाबाई को बार बार बोला जाता था कि सतगुरु की सीख है कि मारण मरण समान है, मत मांगिए, स्वाभिमान से करिए, और जहाँ भी तुमको कोई रास्ता मिलता है उसको आगे निकलिए। तो उस चीज़ के, उस विचारों से, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर के, कबीर साहब के विचारों से प्रेरित होकर के उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं आने दी। इवन देन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बच्चे एक्सपायर होने के बाद में उनके पास में उनके अंतिम क्रिया के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने ही घर के पुराने कपड़ों से लेकर के भी संस्कार किया, लेकिन कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और स्वाभिमान से उन्होंने आगे बढ़ करके सबको प्रेरणा दी। आज हमारी अपनी माता बहनों को भी ये प्रेरणा करनी चाहिए कि जब हमारी इतनी महापुरुष जो हमारे लिए एक तरह से क्या शक्ति कहें, जो मात्र शक्ति रही है, उससे बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। तो मारण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भरा ये सतगुरु की सीख। तो कबीरपंथी बाबा साहब होने के बाद में उनको माता रमाबाई को इससे बहुत बड़ा मिलता था। सर एक चीज और सुनने को मिली है कि मतलब पढ़ते हैं हम तो पता चलता है, और इधर उधर सुनते भी हैं भाषणों में, अक्सर सुनते रहते हैं कि उनकी ऐसी स्थिति देख के, और कुछ लोग हेल्प करने के लिए भी माता रमाई की आए थे, पर उन्होंने हेल्प लेने से मना कर दिया था। जी, स्वाभिमान की वजह से, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं किसी चीज़ को आपसे बोल रहा हूँ कि स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। किसी के सामने आपको कभी भी कोई इस तरह से गिड़गिड़ाने की और कभी कोई सहायता लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें जो भी एक औरत होती है, एक स्त्री होती है, वो अपने पति से कभी कभी कुछ कहेगी। उन्होंने बार बार ये कहा था कि आप देख लीजिए ये रास्ता बहुत सुगम नहीं है, बहुत कठिन है, और मैं तो जितना संघर्ष मेरे से हो सकेगा मैं अपने जीवन में करूँगी। और उनके बच्चे भी कभी कभी बाबा साहब को इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जो एक रिस्पेक्ट देने वाली बात आती है, कभी कभी नहीं देते थे। इवन कई बार यशवंत राव जो थे उनको दारू पीने का लग गया था, तो उन्होंने भी आगे चल करके ऐसा कहा था कि हमारी जो ज़िंदगी बेकार है, ये लोग कोई एहसान नहीं मानेंगे जिनके लिए आज तुम आज अपनी हस्ती को मिटा रहे हो। तो ये चीज़ भी आई थी। तो यशवंत राव साहब ने जब भी कहा था, तो उस बात को आज अगर देखते हैं तो उनके सामने ही बाबा साहब का इतना बड़ा नाम हुआ कि उन्होंने नतमस्तक किया कि नहीं, मैं गलत था, बाबा साहब सही थे। सर ये जानना चाहूँगी कि जब माता रमाई की मृत्यु हुई थी तो बाबा साहब बहुत ज़्यादा टूट गए थे, वो इतना ज़्यादा टूट गए थे क्योंकि उनका हर जगह सपोर्ट किया, और जब उनका सुख भोगने का समय आया, बाबा साहब कुछ बन गए थे, उनके लिए कुछ कर सकते थे, तो माता रमाई इस दुनिया से चली गई। वो दुख उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए, डिप्रेशन में चले गए। तो इस बारे में आपको जानकारी देंगे? हाँ, माता रमाबाई जब एक्सपायर हुई थी तो बाबा साहब ने, जैसा तथाकथित पता लगता है, 10 दिन तक खाना नहीं खाया था। वो बहुत एकांत में चले गए थे, और ये बात भी अक्षर से सत्य के बिल्कुल टूट गए थे। लेकिन बार बार माता रमाबाई ने जो उनको पहले प्रेरणा दे रखी थी कि आपको मेरे बाद में आपको टूटने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ना है। आपको मैं ये बोल के जा रही हूँ कि जो 9 करोड़ मेरे बच्चे हैं, आपको उनको इसी तरह से सेवा करनी है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है, कि ताकि हमारा कोई भी ऐसा स्वाभिमान ना टिक पाए। जैसे कि आज तक मैं अंतिम सांस तक संघर्ष करती रही और मैंने कोई स्वाभिमान, तुम्हारी इज्जत को हमेशा ऊपर रखा है। इसलिए मेरी आपको यही प्रेरणा है कि मेरे जाने के बाद ये आपका कारोबार रुकना नहीं चाहिए। तो उनकी प्रेरणा, उन्होंने जो उनको शपथ दे रखी थी बाबा साहब को, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। सर उस समय बाबा साहब, माता रमाई और सावित्रीबाई फुले, बहुत सारे हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने उस समय संघर्ष करके हमें ऐसी चीज़ें दे गए, शिक्षा दे गए, सारी चीज़ें दे गए, और इतने सालों से हम मतलब इतना क्यों नहीं इस चीज़ को आगे ले जा पाए, मतलब क्यों नहीं कर पाए? और अगर अब पता चल भी रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक छोटे से गांव में, गौतम बुद्ध नगर के गांव में रखा गया है प्रोग्राम माता रमाई के जन्मदिन पे, तो मतलब ये चीज़ें इतनी लेट क्यों पता चल रही है और कैसे पता चल रही, कैसे संभव है? देखिए, असलियत में क्या है कि जैसे जैसे आदमी पैसे वाला बनता है, जैसे जैसे आदमी टुकड़ों में बंटता है, तो उसका अपना जो स्वार्थ है वो निस्वार्थ पर भारी पड़ता है। आज हमारे सभी पढ़े लिखे युवकों के साथ, आज दूसरे लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम है कि वो अपने आप के और अपने बच्चों की सुख सुविधाएं की तरफ ध्यान देते हैं, और यहाँ जो प्रोग्राम होता है या जहाँ कहीं प्रोग्राम होता है उसमें सहयोग करने से कतराते हैं। इसमें ये होता है कि जब आदमी को धीरे धीरे उसकी संपत्ति उसके पास आती है, शैक्षिक स्तर बढ़ता है, सामाजिक स्तर बढ़ता है, उसका राजनीतिक स्तर बढ़ता है, उसका धार्मिक स्तर बढ़ता है, तो ये चीज़ें
उसको कहीं ना कहीं वो लैक ले जाती हैं। कई बार जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको समझ नहीं है, उनको इतनी शिक्षा नहीं है। जिन महिलाओं को शिक्षा है वो कंधे से कंधा मिला करके बढ़ रही हैं, वो समाज में क्रांति ला रही हैं, वो उनके साथ में जाती हैं। वो जो तो बाबा साहब के विचारों का कहीं ना कहीं वो विचार जो हैं उनके लुप्त दिखाई हो दे रहे हैं। लोग सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर बाबा साहब के और तथागत भगवान बुद्ध के जो विचार हैं, जो सोशल साइंटिस्ट थे बाबा साहब के, जिन्होंने प्रेरणा ली बाबा साहब ने जिनसे, तो वो तथागत महात्मा बुद्ध के विचारों को भी भूल गए हैं। तो जो लोग ये विचार भूल गए हैं उन लोगों को ये बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम अपने से पहले अपने महापुरुषों को याद करें, उनके विचारों को हम आगे ले जाएं और उनके विचारों पर प्रेरित होकर के तब हम आगे बढ़ें और बच्चों को भी अपना इतिहास बताएं। सर, मेरा जाते जाते एक लास्ट सवाल है हमारे दर्शकों को, आप कोई संदेश दे दीजिए कि मतलब कैसे एकजुट कर सकते हैं लोगों को, अपने लोगों को। देखिए, बाबा साहब ने जो कहा है ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, मैं यही कहूँगा कि आज का समय ये है कि हमारे सभी युवक पढ़े लिखे वो इसको दूसरा बदलें। एक मैंने दिया है जो अपना कि शिक्षित करेंगे, संघर्ष करेंगे, संगठित करेंगे, किसके भरोसे छोड़ेंगे हम। तो हमारा आज से मेरा एक संदेश है कि वो सिर्फ ये ना सोचे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आज से ये करें कि शिक्षित करेंगे, संगठित करेंगे और संघर्ष करेंगे। जय भीम, जय भारत।